नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आमल की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनूप फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंश महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्यायुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आलमकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जगदीय, हे रेणुकानंदन, हे आमले के छाया में उपस्थित, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महाअधम व्याघ्र भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याघ्र भी प्रशंसा पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याघ्र मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद बसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान एवं निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृग्या करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो वह एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झरोखों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक ही साथ राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो तब था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर के एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाल लिए हुए निकली। उनको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गयी। दुष्टों के कोलाहल एवं आंतरनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आँख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजन,
यह आलमकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एगारस माता की कथा। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय की श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उनके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 के व्रत नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने के लिए कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उसे दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 एकादश पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं भागवत गीता के 11वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है, अध्यात्म का विवेचन किया है, उससे मेरा मोह और अज्ञान समाप्त हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखरा बिंदु से सुनी है। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। आपके उस ज्ञानमय, ऐश्वर्य युक्त, बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो अपने अविनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन के ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अश्विनी कुमारों, 49 मरुगणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिनका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है। मैं अपने स्वरूप को दिखाने के लिए
तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चर्म चक्षुओं द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुओं के द्वारा तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकेगा। यहाँ तक का वृत्तांत सुनाने के पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, योग यज्ञोत्सर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित उस विराट रूप को सम्यसाची अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थिर देखा। उसके पश्चात अर्जुन का रोम रोम हर्ष एवं प्रफुल्लित से भर उठा। वह उस विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नत होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को एवं महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनन्य रूप वाले हैं। आपका न तो अंत दिखाई दे रहा है, न मध्य, न ही आदि। हे परमात्मा, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, अति गहन तथा अप्रिय स्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य के रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनन्य हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तापमान करता हुआ देख रहा हूँ। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुगण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, रक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय सभी विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी डाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्मित मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलय अग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्ध भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ, अतः आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप से मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूड़ा अवस्था में दिख रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिख रहे हैं जिस तरह अनेक नदियाँ वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं,
वैसे ही सब प्रकार लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुखों में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिख रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तापमान कर रहा है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवाधिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन द्वारा इस प्रकार आग्रह करके पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा है वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए हे कौन्तेय, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध को जीत कर यश की प्राप्ति कर और धन धन से संपन्न राजा का भोग, क्योंकि यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर। निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, देवकी नंदन के इन वाक्यों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके प्रति गदगद वाणी से इस प्रकार बोला, हे भगवान, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदमयी होता है तथा अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्धि गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। जब आप ही आदि कारक हैं, तब देवता भी आपकी वंदना क्यों नहीं करेंगे। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वह आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश्वर, आप ही आदिदेव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद जानने वाले, चिंतनीय और परम पद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, यह सृष्टि आप ही से पूरित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न स्वामी, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मित्रता भाव से हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव के जो संबोधन मैंने हठात आपको दिए हैं तथा बिहार सैया आसन भोजन आदि में अनेकों अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवाधिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे प्रभु, मैं अपने शरीर को अच्छी प्रकार आपके चरणों में रखकर और प्रणाम करके आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपने प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दीजिए। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्वरूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। हे जगतपति, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, आप मात्र एक बार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर मुझे कृत करें। मैं आपसे करवृद्ध प्रार्थना करता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं है। मेरे इस रूप का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं घोर तपस्वी भी अभिलाषी रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने इस रूप का दर्शन नहीं कराया। तू मेरा परम प्रिय है, अतः मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में जो प्राणी जप तप यज्ञ कर्म एवं दान आदि करते हैं, उन्हें भी इस रूप का दर्शन दुर्लभ है।
मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्यग्र न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। रणभूमि पर अपनी दिव्य दृष्टि गड़ाए बैठा संजय धृष्टिराज से बोला, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। श्री कृष्ण का वह चतुर्भुज रूप परम सौम्य है। चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म व शीश पर किरीट विराजमान है। उनके अंग पर पीताम्बरी है तथा अंग कांति श्यामल है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला कि हे भगवान, आपके इस परम सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हुई है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता तथा ऋषिगण भी मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। मेरे इस रूप का दर्शन जप, तप, वेद अध्याय, दान तथा यज्ञ आदि कर्म करने से भी नहीं होता। हे धनंजय, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व रूप से जान जाता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी जप, तप, यज्ञ आदि कोई भी कर्म करता है वह मुझे ही समर्पित कर देता है। जो मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम, गुण, तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान व आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है और जो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भगवान विष्णु जी के प्रिय तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई की रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई है। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कंधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई।
भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आप बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।